हेलो बच्चों। सॉरी 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया, कुछ ज़रूरी काम के कारण। आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना स्कूल लेवल एंट्रेंस का चौथा लेक्चर श्रृंखला। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि यहाँ पास हम भले ही कम से कम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों का जो कॉन्सेप्ट है उससे हमें बाकी सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहने का मतलब एक कॉन्सेप्ट पे हजारों क्वेश्चन बने, लेकिन अगर हमें तरीका पता है, जैसे आप दो चीजों को जोड़ना जानते हैं तो आप 2+2 अगर आप जान रहे हैं तो वो डिजिट चेंज भी कर देगा, तब भी आप कर ले जाएंगे। जैसे a+b का होल स्क्वायर खोलना है और वो आपको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला पता है, तो a+b की जगह x+y कर दे या 2+3 कर दे या 5+7, आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमें कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, ना कि ज्यादा क्वेश्चन सीखना। तो आप जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे। चलिए फिर अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आपको इसको देखना है। श्रृंखला का मतलब होता है एक निश्चित क्रम। एक निश्चित क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद 4 डैश डैश डैश, ये एक निश्चित क्रम है। अब जैसे मैं आपसे कहूं 1 2 डैश 4 डैश 6, अब इसमें जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है डैश वाला, ये आपको भरना हो और ऑप्शन दे दिया जाए तो आप, जैसे मैं ऑप्शन दे दूं 6 या 5, इन दोनों में से 5 या 3, तो इन दोनों में से कहां पे क्या आएगा आप जान पाएंगे। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ये आपको जैसे पता चले। तो जैसे आपको संख्याओं पे ये चीजें पता चलती हैं, ऐसे आपको यहां किसमें सीखना है? फिगर में, आकृति पे। अब कैसे सीखना है चलिए देखते हैं। एक चीज का यहां पे हमें कुछ चीजें और जाननी है इसके पहले। जैसे 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, ऐसे 4 सब डायरेक्शन भी होती हैं। कैसे? ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये सभी दिशाएं जो होती हैं 90 डिग्री पर या 90 डिग्री एंगल पर झुकी होती हैं एक दूसरे के बीच। ये सब के बीच 90 डिग्री बन रहा है। तो अब देखना ये है कि जब ये पूरा 2 लाइन के बीच 90 बन रहा है तो बीच में कितना बनेगा? ये अब हमने आधा कर दिए वो जो बन रहा था, तो अब कितना हो गया? 45। तो अगर मान लीजिए ये यहां पे 0 डिग्री है तो ये कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 90। अब 90 के आगे फिर आएंगे तो ये कितना होगा? 45 ऐड करना है, 135। फिर 45 ऐड करेंगे, कितना होगा? 180। 180 से फिर आगे आएंगे तो कितना है? हाँ, फिर यहां पे बीच में लाइन खींच दीजिए। नहीं, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, हमने बीच में डायरेक्शन बनाया ही नहीं। ये 90 से फिर ये बीच में 90 आएगा यहां पे। अब बीच में है तो कितना आएगा? 45। तो 90 में 45 ऐड करेंगे 135। फिर 45 ऐड करेंगे 180 या 180। फिर ये टोटल 90 होता है, फिर बीच में लाइन खींच दीजिए। ये तो एक 180 से फिर 45 डिग्री इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 225 से फिर इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 ऐड करेंगे तो 270। 270 से फिर इस लाइन में आएंगे, कितना होगा? फिर 45 डिग्री ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 315। 315 से 0 डिग्री, फिर 45 ऐड करेंगे 360।
तो अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आपको यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम जहां पे होते हैं उसको 0 डिग्री मानेंगे। 0 से दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 0 का मतलब ही है 360 डिग्री। अगर 0 से घूम के आप वहां पे आते हैं तो 360 डिग्री आप आ जाते हैं। अगर यहां से घूम के आप पूरा वहां पे आ जाते हैं, मींस एक सर्किल पूरा करते हैं। तो अब कोई जहां जिस भी दिशा में होगा वहां से आपको अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप देखते हैं, मींस पश्चिम से पूर्व, ऐसे ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं 12 से 3, अगर हम 12 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो यह दिशा होती है क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा। लेकिन जब आप ऐसे आते हैं, ऐसे 3 से 12 की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। 3 से 12 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है पूर्व से पश्चिम की ओर आना। यह दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या फिगर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पर डिपेंड तो नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये इस पे तो डिपेंड नहीं है एंगल पे कि कितने डिग्री के कोण में आगे बढ़ा रहा है, इनको आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बात ये आती है, ये तो डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये जो 45 है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये 135 है ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में ये है, ये होगा साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में ये है तो ये होगा साउथ वेस्ट। एंगल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको पता चल गया, इसको जरूर ध्यान दें। तो अब आ जाते हैं अब अपने हम क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये एक कोई रेक्टेंगल है, एक कोई ऐसी आकृति है जो 4 भागों में बटी हुई है। तो इसमें पहली आकृति जो ये दी है, ये इसने क्या करा है, कलर कर रखा है इस आकृति में, ये पूरा कवर है। इसके बाद अगले फिगर में देखिए दूसरी आकृति इसमें क्या है, कलर की हुई है, ये दूसरी। अगले फिगर में देखिए तीसरी आकृति कवर की हुई है। तो हमें बताना है कि चौथे में कौन सी आकृति आएगी, और ऑप्शन ये दिए हुए हैं, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर और ये चौथा कलर। तो आपको इसमें से खोजना है। तो आप जानते हैं कि एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसलिए अब जो अगली आकृति यानी यहां पास आएगी वो कौन सी आकृति आएगी, जिसमें ये चौथा फिल होगा, चौथा कलर है ये। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। और इसको जैसे ही आप रखेंगे तो एक आपको निश्चित क्रम मिलेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिस डायरेक्शन में होता है उसे हम 0 मानते हैं। देखिए ये एरो इधर जा रहा है वेस्ट साइड, तो हम अभी वेस्ट में हैं तो हम 0 में हैं। फिर इसने क्या किया, सीधे 0 से एकदम सीधे गया, मतलब ये नॉर्थ में है, मींस 90 डिग्री में चला गया है, 90 अंश। अब 90 डिग्री के बाद फिर देखिए ईस्ट में तीसरा आ गया है, फिर 90 डिग्री आया ईस्ट में। तो अगला हमें बताना है कि चौथे नंबर में यहां क्या होगा। तो आप जब ईस्ट से फिर 90 डिग्री घूम जाएंगे तो कहां आ जाएंगे, साउथ में। तो देखिए साउथ में कौन जा रहा है, ये पहला नंबर। ठीक है, जिसको दिक्कत होगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आगे देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, हमें अब इसका ऑप्शन जैसे बना लेते हैं। ऑप्शन क्या, आप तो ऑप्शन समझ ही गए होंगे आप कौन सा हमारा आंसर होगा। देखिए पहला नंबर यह त्रिभुज इसमें बना हुआ है पहले बॉक्स में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर में नीचे आ गया है। अब तीसरा नंबर नहीं दिया हुआ है, तीसरा नंबर हमें बताना है, और चौथा नंबर दिया हुआ है, चौथे में ये ऊपर चला गया है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा, ये ऐसे, इसमें घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। पहले यहां पास था, यहां से फिर ये घूमा यहां आया नीचे वाले में ये।
तो मतलब अब फिर ऐसे घूमेगा घड़ी की विपरीत दिशा में तो यहां आएगा, और यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा तो यहां आएगा, जो कि यहां ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये वाला स्पेस खाली है, ये वाला, मतलब यहां पे एक ऐसा फिगर होगा इस तरह का, ऐसे ये यहां पे, और उसके बाद ये। तो जैसे ये चारों फिगर हम रख देंगे, इनका एक निश्चित क्रम बन जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि श्रृंखला का मतलब क्या है। श्रृंखला का में जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो इस पे बनते हैं, एंगल पे, और एंगल से ज्यादा अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये देखना है कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है घड़ी की दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, कुछ भी। तो आप समझ गए होंगे। अब इसी में और हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जैसे इस त्रिभुज को क्या करता, अभी मैं इस त्रिभुज को क्या करता हूं, इसी से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। और इस बार इस चौथे को पूछते हैं, ये चौथे में क्या आएगा। देखिए, इसको अब मैं डार्क कर रहा हूं, ये तो ये जो त्रिभुज इसके अंदर बना है अब ये डार्क हो गया। उसके बाद ये त्रिभुज बना है, ये डार्क हो गया। इसके बाद ये त्रिभुज बना हुआ है, ये, इसको भी डार्क कर दीजिए। अब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, अब आपको बताएगा कि यहां पास कौन सा त्रिभुज आएगा। तो आपको ध्यान से इनका रिलेशन देखना है कि ये कैसे घट बढ़ रहे हैं। तो घटने बढ़ने के दो ही चीज, या तो एंगल से बढ़ेगा या तो इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा। तो देखिए, ये घड़ी की विपरीत दिशा में ये पहले नंबर में आपने देखा, उसके बाद ये नीचे आ गया, नीचे के बाद इस बॉक्स में आ गया। तो मतलब अगला आप किस बॉक्स में जाएगा, इस बॉक्स में, मतलब जो हमारा अगला फिगर होगा वो इस बॉक्स में जाएगा। हाँ, लेकिन इस बॉक्स में जाएगा अगर 2 ऑप्शन आ गए, ये एक ठो ऑप्शन है आपके पास और बी ऑप्शन है ये देखिए, हाँ, अब ध्यान से देखिए इसको, ये 2 ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने, ये होगा या बी होगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये आकृति जो ये घड़ी के विपरीत दिशा में जा रही है, इसमें जो ट्राइंगल बने हुए हैं, त्रिभुज बने हैं, ये सब कलर्ड हैं। तो आपको भी ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे। और इसमें क्या कर सकता है क्वेश्चन में, और चलिए और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फिगर बना हुआ है इस तरह, ये दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, थर्ड नंबर देखिए क्या होगा इसमें। अब देखिए, हमें चौथे नंबर पे बताना है कि कौन सा फिगर आएगा। तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इनके बीच रिलेशन का है। रिलेशन चलिए देखते हैं। यह त्रिभुज है, उसके बाद आगे की दिशा में ये बढ़ रहा है या पीछे की दिशा में, हमें ये देखना है। तो आप अगर घड़ी की दिशा ऐसे देखते हो, ऐसे, तो इसके बाद एक बॉक्स छोड़ के दूसरे में आया ये उसके बाद यहां से 2 घड़ी की दिशा में 1 2 ये आ गया। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये भी आपको ध्यान देना है
कि घड़ी की दिशा से भी आ रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा से भी, दोनों ध्यान देंगे। तो अब यहां से जब ये घड़ी की दिशा में लगा तो दो बॉक्स, एक बॉक्स छोड़े और एक में आ गए। ये देखिए इस बॉक्स में था, एक को छोड़ा यहां पे आ गए। तो मतलब अगला जो हमारा फिगर होगा क्या होगा, इस बॉक्स को छोड़कर यहां पे आ जाएगा। मतलब ऐसे इस बॉक्स को छोड़ना है, यहां पे आ जाना है ये। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देना है, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगा है। कैसे, अब दिखाता हूं आपको। ये घड़ी की दिशा से हमने देख लिया, अब विपरीत दिशा से या एंटी क्लॉकवाइज से देखें। हम घड़ी की विपरीत दिशा से चेक कर रहे हैं, तो एक बॉक्स खाली है, एक बॉक्स ये, इसको अब कलर कर लेते हैं। ये हो गया आपका कलर्ड, ये भी आपका कलर्ड हो गया और ये भी आपका कलर्ड हो गया। चौथे में हमें बताना है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में एक बॉक्स छोड़िए, एक यहां पे ये आया हुआ, एक बॉक्स छोड़कर आया है फिगर अगले में। फिर यहां से घड़ी की दिशा में एक बॉक्स छोड़ा, फिर आ गया। ये देखिए घड़ी की दिशा में एक बॉक्स छोड़ा, फिर ये आ गया। तो मतलब अगला हमारा क्या होगा, घड़ी की दिशा में ही इसको घुमा दीजिए, तो एक बॉक्स छोड़ के यहां पे आ जाएगा। ये इसको एक बॉक्स छोड़िए और एक यहां पे, मतलब यहां पे। अब ये कलर्ड है तो आप भी कलर्ड कर दीजिए। ये होता है, ये है श्रृंखला का मतलब। बस आपको कुछ नहीं करना, इनके बीच रिलेशन क्या है वो आपको देख लेना है। और रिलेशन के लिए एक चीज बनना आपसे बहुत जरूरी है, जो ये कॉन्सेप्ट। और जैसे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे रिलेशन क्या, जैसे 2 4 6 8 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे आपको ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 12, बी दिया हुआ है 10, सी दिया हुआ है 9, डी दिया हुआ है 11। अब यहां पे हमें रिलेशन देखना है, तो देखिए इसके बीच रिलेशन क्या है, 2 से 4 प्लस 2, 4 से 6 प्लस 2, 6 से 8 प्लस 2। तो आगे भी आपको क्या करना है, इसी सीरीज को फॉलो करना है, इसी सीरीज को। तो 8 प्लस 2 यानी 10, हमारा ऑप्शन ये सही है। सम संख्या में आगे बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे 1 3 5 डैश 9। अब यहां पे आपको बताना है, पहला ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए 6, बी है आपके पास 8, सी है आपके पास 7 और डी है आपके पास 11। अब आपको बताना है, तो देखिए इसके बीच क्या रिलेशन है, रिलेशन आपको खोजना है। 1 से 3 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2, 5 से कितना प्लस 2 करेंगे, प्लस 2, यानी 1 से 3 प्लस 2 हुआ, 3 से प्लस 2 हुआ तो 5 आया। आप भी प्लस 2 कर दीजिए, तो यहां 7 आ जाएगा, और 7 प्लस 2 यानी 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो सीरीज का मतलब है एक निश्चित श्रृंखला में आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। और क्या हो सकता है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए H के बाद देखिए F D, अब इसमें आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। ऑप्शन है आपके सामने, एक ए बी सी, सी में बी, डी में एफ। चलिए अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, तो देखिए एच से एफ गया, मतलब अल्फाबेट में एच से एफ गया, यानी कितना कम हुआ, 2 कम हुआ है, क्योंकि एफ ये एच कितना होता है जी एच, एच आता है 8 नंबर में अल्फाबेट में, तो एफ आया यानी 6 नंबर में आया। ठीक है,
और कैसे आपको पता चल सकता है? एफ के बाद क्या आता है? जी, जी के बाद एच, तो एफ में आप 2 जोड़ेंगे तो एच पहुंच जाएंगे, एफ में 2 जोड़े तो एच पहुंच गए। एफ से डी, एफ से डी यानी एफ के बाद, एफ के पहले आता है ई और ई के पहले डी, यानी 6 में -2 यानी 4 में आया डी। अब फिर आप इधर 4 में 2 जोड़ो, डी में 2 जोड़ोगे एफ आ जाएगा, एफ में 2 जोड़ोगे एच आ जाएगा। अब डी में 2 कम करना है तो डी में 4 में 2 कम करोगे 2 आएगा, और डी के 2 पहले, 1 पहले 2 पहले कौन आता है? सी। अब बी यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह ये श्रृंखला का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इजी है। आप सॉल्व करेंगे आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बने तो बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।